कंट्रोल में रखने के लिए। सो डायबिटीज इज अ बिग प्रॉब्लम, ओके, एंड दैट इज कोई सवाल नहीं पूछना चाहता है। बाद में मैंने इनको भी नहीं पूछा था, लेकिन इनको कोई सवाल नहीं पूछना चाहेगा। So this is the opportunity where you can ask them questions. Start asking questions. Come on. वो चीजें हो सकती है, कल आपने सीखा है और सबको बहुत अच्छे से आ गया है, या फिर हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था जैसे सब Exactly. Prove them wrong. मैडम ये हमारी कैप्टन है, उसको बाद में इसलिए रखा था कि कोई छोटे मोटे जीरो पे आउट हो गए ये सारे चीज निपटा लेंगे। प्रूव करेंगे तो आपके ट्रेनिंग पर क्वेश्चन नहीं, you should no. It's not about my training, but it is about their knowledge. तो आप उनको कुछ सवाल पूछ सकते हैं नॉर्मली जैसे हम पूछते हैं। यस मैम, क्या सवाल है? जिसकी शुगर बहुत फ्लक्चुएट रहती है, मैं मदर इन लॉ का ही एक्सपीरियंस कहती हूँ कि वो रात को ही बहुत डाउन हो जाती है उनकी, और ऐसे व्यक्ति को हम जामुन करेला टाइमिंग में चेंज करके दे या ऐसे ही दे सकते हैं? शाम को दे सकते हैं और उससे उसका डाउन नहीं हो जाएगा लेवल शुगर? और उसके बाद खाना भी तो होगा जो इंसुलिन बैलेंस करेगा। वो इंसुलिन लेते हैं और इसीलिए उनका वो लॉन्ग एक्टिंग वाला है ना, वो कभी एक्ट हो जाता है तो एकदम से उनकी तो शुगर सुबह एक ही टाइम दिया करोगे? नहीं, हाँ तो डॉक्टर Her answer is right. Her answer is correct. So in case इसको कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया, जिसमें आपकी शुगर सडनली डाउन हो जाती है। इवन इफ यू आर डायबिटिक देन ऑल्सो आपको आपकी शुगर है वो सडनली डाउन हो सकती है। बट जिसी के लिए हमारा प्रोडक्ट हेल्प करता है, जिसमें आपकी ये जो फ्लक्चुएशंस है शुगर्स के, वो मैनेज करने के लिए करेला जामुन जूस इज बेस्ट। ओके, यस। कि आप लोगे तो कम हो जाएगा, या फिर किसी को हाई है वो करेला जामुन ले रहा है, किसी को लो है तो वो भी करेला जामुन ले सकता है। वो मेंटेन करता है, कम या ज्यादा नहीं होता, वो मेंटेनेंस है। Yeah, but here I want to correct something, that is उन्होंने जो केस बताई वो उनकी मतलब सासू माँ की थी जिनको ऑलरेडी डायबिटीज है। बट नाउ इफ आई डोंट हैव डायबिटीज लेकिन मेरी शुगर लो ही रहती है तो मुझे करेला जामुन जूस नहीं जाएगा। ठीक है, इफ आई हैव अ लो शुगर प्रॉब्लम, इफ आई हैव अ लो बीपी प्रॉब्लम, आई कैन नॉट टेक करेला जामुन जूस बिकॉज उससे फिर मुझे और दिक्कत हो सकती है। बट इफ आई हैव अ डायबिटिक एंड शुगर फ्लक्चुएट होके कम ज्यादा हो रही है, आई कैन टेक। ओके, ક્લિયર? તો આ પેપર અહીંયાથી ચાલુ થયું છે, આવશે તમારા બધા જોડે। जैसे कि बस कुछ ही देर में पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग और ये दूसरे दिन की वीडियोस है। तो बस यहाँ बाजू पे मैं आ चुकी हूँ MSU पे, बड़ौदा के MSU सेंटर पे, जहाँ पे आज मैं एग्ज़ाम देने वाली हूँ। तो बस ये है मेरे स्वीट से कैप्टन मैडम, जो मेरे को बहुत ही अच्छे से एक छोटे बच्चे की तरह बहुत ही अच्छे से मेरे माइंड में सब चीज़, यानी जो आज मेरे को लेक्चर देने का है उसके बारे में समझाया। क्योंकि मैंने अभी पढ़ाई से मेरा बहुत दूर का नाता हो चुका है, पढ़ना लिखने से मेरा अभी बहुत दूर हो चुकी हूँ मैं। तो मेरे को एग्ज़ाम देने के लिए बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन ये प्यारे से स्वीट से कैप्टन मैडम ने मेरा डर बिल्कुल भी तोड़ा है। और यहाँ देखो कितने अच्छे से छोटे बच्चों को जैसे समझाते इस तरह से मेरे को समझाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आपकी प्यारी होस्ट अनीसा पठान। तो बस फ्रेंड, यहाँ बाजू पे एग्ज़ाम देने के लिए मैं आ चुकी हूँ बड़ौदा के MSU पे। और आज यहाँ बाजू पे मैं वेल सप्लीमेंट्री के बारे में नॉलेज लेने के लिए आई हूँ। और आज मैं क्या क्या सीखूँगी और किस तरह का नॉलेज लूँगी, तो छुपते छुपाते थोड़ी सी वीडियो आप लोगों के लिए शूट करूँगी। तो प्लीज़ फ्रेंड मेरी वीडियो में बने रहना। और आप फर्स्ट बार अगर मेरी चैनल पर आए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँ। तो बस यहाँ बाजू पे आपकी प्यारी होस्ट अनीसा पठान। तो मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ सीरियसली होके, क्योंकि मेरे को एग्ज़ाम के नाम पे बचपन में बहुत ज़्यादा यानी बुखार आ जाती थी। लेकिन ये स्वीट से प्यारी मैडम मेरी कैप्टन है, इसलिए मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लगता। क्योंकि आज एग्ज़ाम होने वाली थी ने, तो मैं आने वाली
बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन मेरे स्वीट से मैडम ने मेरे को रात को यानी कॉल करके मैंने मैडम से सब चीज़ के बारे में जिसका मेरे को लेक्चर देना था उसके बारे में मैंने उनसे बात करी और उन्होंने मेरे को रात को ही अच्छे से प्रिपरेशन करा दिए ली। इस वजह से आज मैं सुबह में रेडी होके आ चुकी हूँ और मैडम के मुंह पे भी स्माइल है। मैं थोड़ा सा घबराते घबराते एग्ज़ाम दे रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ही अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ में एग्ज़ाम दे दूँगी, क्योंकि मेरा कैप्टन मैडम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही स्वीट से, बहुत ही प्यारे से है और हमको बहुत ही अच्छे से इन्होंने नॉलेज दिया है। इनके वजह से मैं बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम दे रही हूँ, बिना डरे, बिना घबराए। क्योंकि जब बचपन में मैं एग्ज़ाम देती थी तो मेरे को बुखार आ जाती थी, मेरे को एग्ज़ाम के नाम पे डर लगता था और बस। लेकिन अभी तो मैं बड़ी होके एग्ज़ाम दे रही हूँ और बहुत दिन बाद में पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने पढ़ाई बहुत दिन से छोड़ दी थी, बिल्कुल भी पढ़ने में मेरे को बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। लेकिन ये हमारे कैप्टन मैम ने मेरे को बहुत ही अच्छे से समझा दिया है, तो अब मैं पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। तो बस कैप्टन अच्छा हुए तो आप सब कुछ जीत सकते हो। तो यहाँ बाजू पे और चाय नाश्ता भी आता रहता है, फिर डर किस बात का। तो बस मैं इंजॉय करती हूँ, इंजॉय करते करते एग्ज़ाम भी देती हूँ और बहुत ही अच्छे से, कोई डरने की बात ही नहीं है। तो बस अभी यहाँ बाजू पे मैंने अस्सलाम वालेकुम, तो बस यहाँ बाजू पे मैं फटाफट अब चाय नाश्ता करके फिनिश करके और सबसे फर्स्ट मेरा और मेरी कैप्टन मैडम का लेक्चर है। तो पहले मेरे कैप्टन मैडम का लेक्चर आएगा, उसके बाद में मेरे प्रोटीन के बारे में बोलने का है। तो फटाफट यहाँ पे चाय निपटाती हूँ और फटाफट आप लोग बिल्कुल भी यहाँ से हटना मत, क्योंकि बस તો આ પેપર અહીંયાથી ચાલુ થયું છે, આવશે તમારા બધા જ. कुछ હવે અમારા ગ્રુપનું લઈ લો. तो बस यहाँ बाजू पे फटाफट चाय नाश्ता कंप्लीट करते हैं। उसके बाद फर्स्ट यानी हमारी बारी है। तो साइकिल चलता रहेगा। तो सबसे पहला हाँ सबको पता है, सबको अपने अपने नाम पता है ना ग्रुप के, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर के लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे मेन सेफ्गार्ड प्रोटीन का काम करता है, जो हमारे शरीर के पानी को स्टोर करता है और हमारी मेन यानी सबसे पहली ईट ही प्रोटीन है। और ये सब अपने को फ्रूट में से मिलता है, सब्जी में से जितना चाहिए इतना प्रोटीन नहीं मिलता। इसके लिए हमारे को हमारा ये होल प्लांट प्रोटीन सप्लीमेंट ही लेना जरूरी है। होल प्लांट प्रोटीन, होल क्रस्ट, और बच्चों के लिए स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्गर लेना जरूरी है। हरे पत्तों में से ग्रीन वो पौधों में से मिलता है, जैसे कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है और उनका रिच एंटीऑक्सीडेंट सोर्स की तरह काम करता है। जैसे આ જે રેટ છે એ જે બાયફર્કેટ કરેલા છે એવી રીતે કરેલા છે કે આપણા ભોજનની પ્રક્રિયામાં જે કાર્બોહાઈડ્રેટ અને શુગર જે અલગ થાય છે અને કેવી રીતે આપણા શરીરને અસર કરે છે અને રક્તની અંદર શુગર લેવલ કેટલું વધારે છે એના પ્રમાણમાં આ ત્રણે ત્રણ લેવલને ડિસાઈડ કરેલા છે। તો જે कंट्रोल में रखने के लिए। सो डायबिटीज इज अ बिग प्रॉब्लम, ओके, एंड दैट इज कोई सवाल नहीं पूछना चाहता है। बाद में मैंने इनको भी नहीं पूछा था, लेकिन इनको कोई सवाल नहीं पूछना चाहेगा। So this is the opportunity where you can ask them questions. Start asking questions. वो चीजें हो सकती है कल आपने सीखा है और सबको बहुत अच्छे से आ गया है, या फिर हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था जैसे सब Exactly. Prove them wrong. मैडम ये हमारी कैप्टन है, उसको बाद में इसलिए रखा था कि कोई छोटे मोटे जीरो पे आउट हो गए ये सारे चीज निपटा लेंगे। उनको रॉन्ग प्रूव करेंगे तो आपके ट्रेनिंग पर क्वेश्चन नहीं, you should no. It's not about my training, but it is about their knowledge. तो आप उनको कुछ सवाल पूछ सकते हैं नॉर्मली जैसे हम पूछते हैं। यस मैम,
क्या सवाल है? जिसकी शुगर बहुत फ्लक्चुएट रहती है, मैं मदर इन लॉ का ही एक्सपीरियंस कहती हूँ कि वो रात को ही बहुत डाउन हो जाती है उनकी, और ऐसे व्यक्ति को हम जामुन करेला टाइमिंग में चेंज करके दे या ऐसे ही दे सकते हैं? शाम को दे सकते हैं और उससे उसका डाउन नहीं हो जाएगा लेवल शुगर? और उसके बाद खाना भी तो होगा जो इंसुलिन बैलेंस करेगा। वो इंसुलिन लेते हैं और इसीलिए उनका वो लॉन्ग एक्टिंग वाला है ना, वो कभी एक्ट हो जाता है तो एकदम से उनकी तो शुगर एक ही टाइम दिया करो फिर। नहीं, तो डॉक्टर Her answer is right. Her answer is correct. So in case, so इसको कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया, जिसमें आपकी शुगर सडनली डाउन हो जाती है. इवन इफ यू आर डायबिटिक देन ऑल्सो आपको आपकी शुगर है वो सडनली डाउन हो सकती है. बट जिसी के लिए हमारा प्रोडक्ट हेल्प करता है, जिसमें आपकी जो ये जो फ्लक्चुएशंस है शुगर्स के, वो मैनेज करने के लिए करेला जामुन जूस इज बेस्ट. ओके, यस, कि आप लोगे तो कम हो जाएगा. या फिर किसी को हाई है वो करेला जामुन ले रहा है, किसी को लो है तो वो भी करेला जामुन ले सकता है. वो मेंटेन करता है, कम या ज्यादा नहीं, वो मेंटेनेंस है. Yeah, but here I want to correct something, that is उन्होंने जो केस बताई वो उनकी मतलब सासू माँ की थी जिनको ऑलरेडी डायबिटीज है. बट नाउ इफ आई डोंट हैव डायबिटीज लेकिन मेरी शुगर लो ही रहती है तो मुझे करेला जामुन जूस नहीं जाएगा. ठीक है, इफ आई हैव अ लो शुगर प्रॉब्लम, इफ आई हैव अ लो बीपी प्रॉब्लम, आई कैन नॉट टेक करेला जामुन जूस बिकॉज उससे फिर मुझे और दिक्कत हो सकती है. बट इफ आई हैव अ डायबिटिक एंड शुगर फ्लक्चुएट होके कम ज्यादा हो रही है, आई कैन टेक. ओके, वेरी नाइस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है. वेट, सब जागरूक हो रहे हैं अभी. ग्लाइसेमिक हेल्थ किसके लिए? डायबिटीज के लिए होती है. तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायबिटीज जिसमें हम ग्लाइसेमिक हेल्थ में जो आप ये आ गया सवाल. तो वो कौन से टाइप में कब क्या कैसे लेना चाहिए? ग्लाइसेमिक हेल्थ किसके लिए? डायबिटीज को क्योर. बस तो अभी लंच का टाइम हो चुका है और हम लोग खाना खाएंगे, तो छोटी सी ब्रेक पड़ चुकी है. खाना खाते हैं फिर आप लोगों से मिलती हूँ. तो यहाँ बाजू पे खाना ले लेते हैं पहले. और ये बहुत ही अच्छा स्वीट कंसार आया है सबसे पहले. तो हमारी भाषा में इसको कंसार बोलते हैं, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर से बताना. और फ्रेंड, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर से बताओ. आपके प्यारे कमेंट का मेरे को इंतज़ार रहेगा. तो बस यहाँ बाजू पे खाना भी ले लिया है. मेरा भी खाना आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या खाने में आया है. तो बस कुछ इस तरह से खाने में आ चुका है. तो मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद नमाज पढ़ूंगी. और वेलकम बैक. मेरा एक्सपीरियंस है, 3 दिन मैं कंटिन्यूस ले रहा हूँ. ग्रीन टी में मैंने ऐड किया था, हमारी हर्बल टी में भी मैंने ऐड किया था, और उसके साथ हम पानी में भी डाइल्यूट करके यूज करते हैं. प्रोटीन क्रस्ट का मैं रोज इंटेक करता हूँ तो उसमें भी मैंने डाल के यूज किया हुआ है. तीनों चीज में मैंने यूज किया हुआ है. एक्सीलेंट रिजल्ट. 3 क्या चीज का? लेकिन वेरी नाइस, वेरी नाइस. फाइबर. इससे बॉडी कम होती है यस, वेट लॉस करने के लिए. यस. तो इसको किस तरह, इस तरह से आपने जैसा भी आके बोला इस तरह से लेना है, इस तरह से ही लेना है. कोई So भी we'll चीज़ discuss लेना. about Thank it. you. अगर आपको वजन घटाने के लिए ये प्रोडक्ट अगर लेना है तो कैसे लेना है मैं आपको बताऊंगी. एट द एंड ऑफ द सेशन विल डिस्कस Wow. अबाउट. या लेते हो, टेक अ फॉलो अप लो. किडनी स्टोन्स हुए, पेशेंट के किडनी स्टोन्स चले गए हैं, पूछो क्या आपके चले गए हैं. स्टार्ट टेकिंग प्रोडक्ट्स नाउ. कॉफी. ऑलराइट, बट कोई भी किडनी की प्रॉब्लम हो, ऑल्दो दिस इज अ वेरी It's been a great fun to be with you, to learn with you. There were certain questions जो मुझे पढ़ाई करने के लिए और ज्यादा उत्सुक कर रहे हैं. जैसे कि सर ने पूछा कि ये क्या होता है, जैसे कि इन सर ने पूछा. तो there are certain questions जो कहीं ना कहीं मुझे भी मोटिवेट करते हैं ये सीखने के लिए कि निकिता और पढ़ाई करो. You know, when you are teaching, तो कुछ सारे मेरे फूड टेक्नोलॉजी की किताबें बाहर आ गई कि चलो ये पढ़ना है वो पढ़ना है, क्योंकि जब सिखाना है तो बेसिक से सिखाना होता है. थोड़ी चीजें आपके पास भी पता होना जरूरी है. बट बाय द टाइम जब ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं आप और ज्यादा बूस्टअप हो जाते हो कि ठीक है नेक्स्ट टाइम मेरे पास सारे आंसर होने बहुत जरूरी है. सो दिस इज हाउ यू लर्न एंड व्हिच इज आंसर. सॉरी, किसी सवाल का अगर जवाब नहीं भी आ रहा है which is always fine, और उसके लिए टाइम टू टाइम. सॉरी फ्रेंड, यहाँ इतनी अच्छी लेक्चर चल रहा था
लेकिन यहाँ ही मेरे को आधा छोड़ के जाना पड़ गया है क्योंकि मेरा बेटा आ चुका है मेरे को लेने के लिए और पार्किंग में गाड़ी रखने की बिल्कुल जगह नहीं है। ये मैडम का भी कुछ हस्बैंड का फ़ोन आ गया है घर से, तो बस यहाँ बाजू पे हमको सर्टी मिल चुका है और सूती मैडम ने थैंक यू हमको सर्टिफिकेट ले चुका है और हम थोड़ा सा हमारा बाकी रह गया, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो तब तक के लिए आप लोगों को मेरी ये वीडियोस कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर से बताना। आपके प्यारे प्यारे कमेंट का मेरे को इंतज़ार रहेगा। तो अल्लाह हाफिज़, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खूब सारा आपका और आपके फैमिली का ध्यान रखना।